रहीम। बस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। किसी इंसान के सामने हम अपना सर नहीं झुकाते और किसी सुपर पावर के सामने हम नहीं झुकते। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत, हम उसके उम्मत से हैं। हम दुनिया की सबसे अजीम लीडर, हम उसकी उम्मत से हैं। हम किसी के सामने नहीं झुकते। और सियालकोट मैं सबसे पहले तो ये जो आज हरकत की नवाज शरीफ की नून लीग ने, नवाज शरीफ जितने बड़े बुज़दिल तुम हो उतनी तुम्हारी पार्टी है। हमने एक दफा सियालकोट, हमने एक दफा नहीं कोशिश की इनके जलसे रोकने की या इनकी लॉन्ग मार्च रोकने की। हर 3 महीने के बाद ये गवर्नमेंट गिराने आते थे और तुम्हारे साथ एक तो इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी भी था और उसके अलावा जो डीजल के परमिट बेचने वाला वो भी था। सियालकोट, पहले तो मैं आपके जुनून को सलाम करता हूं। मुझे 1 घंटा लगा यहां पहुंचने के लिए क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। काफले आ रहे हैं इस तरफ जो पहुंच नहीं सकते क्योंकि इन्होंने एक साजिश के तहत हमें बड़ी ग्राउंड में जलसा करने के लिए रोका ताकि ये समझते थे कि एक ही सड़क है, लोग ही नहीं पहुंच सकेंगे। तो नवाज, तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी बुज़दिल भी है। तुमने कभी जिंदगी में एक काम ईमानदारी से नहीं किया। ये जब क्रिकेट खेलता था तो अपना अंपायर खड़ा करके क्रिकेट भी खेलता था। ये वो आदमी है, ना इसने बिजनेस ईमानदारी से की, ना ये इलेक्शन ईमानदारी से लड़ता है, ना इसने आज तक सच बोला। मुशर्रफ के दौर में दुम दुमा के भागा बाहर झूठ बोल के कि कोई मुआहदा नहीं किया और इस बारी कहता जी मैं बहुत बीमार हूं, मरने वाला हूं, खुदा के वास्ते मुझे बाहर भेज दो। और जो इसने एक्टिंग की, बॉलीवुड में इसको रोल मिल सकता है। लगता था पता नहीं वो सीढ़ियां चढ़ के जहाज पे भी पहुंचेगा। और जैसे ही इसने जहाज देखा तो एकदम फुर्ती आ गई और जब लंदन की हवा लगी तो सारी बीमारियां खत्म। और वहां बैठ के हर किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की इसने। और दूसरा,
ख्वाजा वेंटिलेटर कहता हमारा मुल्क वेंटिलेटर पे है, इसलिए हमें अमेरिका के जूते पॉलिश करने हैं। ख्वाजा वेंटिलेटर, इस मुल्क को वेंटिलेटर पे किसने डाला? हमें तो सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत मिली थी। तुम दोनों खानदान शरीफों के और जरदारियों के 30 साल तुमने इस मुल्क पे हुकूमत की है। वेंटिलेटर पे तो तुमने मुल्क को लूट लूट के पैसा बाहर ले जाके आज हमारे मुल्क को मकरूज किया। और फिर तुम्हारा जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ, वो कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मतलब कि क्योंकि हम बेकारी हैं, हमें गुलामी करनी पड़ेगी अमेरिका की। सियालकोट के लोगों, मुझे ये बताओ कि क्या आपको अमेरिका की गुलामी कबूल है? आप सबको और मेरे पाकिस्तानियों को इसलिए ना अमेरिका ना किसी की गुलामी कबूल इसलिए नहीं क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम अल्लाह के सिवा, हमारा तो दावा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं हम झुकते। और जब मुसलमान नौजवानों किसी के सामने झुकता है तो वो सबसे बड़ा शिर्क समझा जाता है इस्लाम में। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह गैरत देता है, हमें गैरतमंद कौम है। हम इन चोरों डाकों की तरह किसी की गुलामी कबूल नहीं करते। सियालकोट, जरा अपना ध्यान रखना, गिरना पड़ना वहां से। अच्छा, सियालकोट इन्होंने कोशिश की आपको रोकने के लिए। नवाज शरीफ, तुम और 3 स्टूडेंट्स सुन लो, मेरी आज गौर से बात सुन लो। आज तक दुनिया की तारीख में कभी कोई इनकलाब को नहीं रोक सका। ये सियासत नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है। कौम आज तहरीक पाकिस्तान के बाद दूसरी आजादी की तहरीक के लिए तैयार है। अपनी हकीकी आजादी के लिए कौम बाहर निकल रही है और इसको ना तुम रोक सकते हो गीदड़ नवाज लंदन में बैठ के, ना ये तुम्हारा बूट पॉलिश करने वाला मुजरिम भाई रोक सकता है, ना उसका करप्ट बेटा रोक सकता है, और ना वो 18 कत्ल करने वाला इंटीरियर मिनिस्टर रोक सकता है। इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज गौर से सुन लो, हम हमेशा, मेरी जमात ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। इंशाअल्लाह जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे हम पुरअमन रहेंगे। लेकिन ये गौर से सुन लो कि अगर तुमने जो आज हरकत की है, अगर तुम ये हरकत करोगे और इंतशार फैलाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। मैं आज
अब सियालकोट के लोगों जरा गौर से मेरी बात सुनना, आराम से, आराम से पहले बात सुना मेरी। बड़ी अहम बात करने लगा हूं, खामोशी से सुने। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। सुन ले जरा, ये साजिश का मुझे पहले पता था, और मुझे चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका है। तो पहले जरा गौर से सुने मैं क्या किया है। मैंने, नौजवानों, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा, ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। और इस वीडियो में मैंने पिछली गर्मियों से जो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई, जो जो इस साजिश में मुलव्वस है, मैंने एक एक का नाम लिया इस वीडियो में। देखिए, फिर से सुन लें और चुप करके सुने, मैं आपके सामने अहम बात कर रहा हूं। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, साजिश है, और साजिश ये है कि उन्होंने समझा है कि ये इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट है और इसको हटाना चाहिए। मुझे मारने की साजिश है, और इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, क्योंकि मैं तो इसको जहाद समझता हूं, मैं तो सियासत नहीं समझता। मैं तो अपने अल्लाह के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ होगा तो मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि आपको पता चले कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस था। बाहर बैठ के कौन इस साजिश का किरदार था, और मेरे मुल्क में बैठ के किस किस ने साजिश की, इनमें सबके मैंने नाम लिए। बस इनमें सारों के मैंने नाम लिए जिन्होंने ये प्लानिंग की, और एक एक का नाम मैंने कहा कि ये मेरे दिल पे लिखा हुआ है कि इन्होंने कैसे पूरी प्लानिंग करके एक बैरूनी मुल्क साजिश, जिसमें ये सारा इस मुल्क का करप्ट टोला उसके साथ मिलके, और कौन कौन मजीद लोग इनके साथ थे, इन्होंने जो मेरी गवर्नमेंट गिराई है और जो आगे ये करने जा रहे हैं। मैं ये इसलिए, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ये इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि इस मुल्क की तारीख है कि कभी ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाता, कभी ताकतवर का एहतसाब नहीं होता, हमेशा ताकतवर बच जाता है और किसी और के नाम पे जो भी कत्ल होता लगता है। मैं इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, करवा के रखी हुई है, महफूज रखी हुई है। मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि मैं ये चाहता हूं कि इस बारी इस मुल्क का इंसाफ का निजाम, इस मुल्क की तारीख है, कभी इन्होंने नहीं किसी को पकड़ा जो ताकतवर मुजरिम हो, सिर्फ कमजोरों को पकड़ा जाता है। इसलिए ये लियाकत अली खान के जमाने से लेके अब तक कोई ताकतवर मुजरिम नहीं पकड़ा गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कौम के सामने सब की शक्लें आए कि कौन कौन इस मुल्क से गद्दारी कर रहा था,
किस किस ने गद्दारी की। और मैं दूसरी बात करता हूं, और मैं फिर अपने इंसाफ के निजाम को आपके सामने रखता हूं कि मैंने 3.5 साल में पूरी कोशिश की कि जो 3 साल से मुल्क को लूट रहे थे इनको सजाएं हो, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन जो जो इस मुल्क के ताकतवर ओहदों पे बैठे थे, जिन्होंने इंसाफ करना था, वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। वो ताकतवर की करप्शन को वो बुरा नहीं समझते। वो एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि इस मुल्क में ताकतवर लोग चोरी करेंगे और कोई पकड़ेगा नहीं। सियालकोट के लोगों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन तब ये कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़े डाकू को आप नहीं पकड़ते। ये है हमारा तबाही का रास्ता। मैंने जो आपको इस्लामाबाद में बुलाया एक वजह से कि अगर आप नहीं निकलेंगे, अगर ये डाकुओं के खिलाफ जिन्होंने साजिश के तहत आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप इनके खिलाफ अब नहीं निकलेंगे मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया था कि जब आप ताकतवर मुजरिमों को, डाकुओं को नहीं पकड़ते और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ते हैं, वो मुल्क बचता नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने इनके ऐसे मुमालिक के जो ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकते उनके मुतल्लिक कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। हमारे सामने तबाही है। अगर हम सब एक कौम बन के नहीं निकले और अगर हमने इनके खिलाफ जहाद ना की, मेरे पाकिस्तानियों, आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो दुनिया में अमीर तरीन मुल्क है, उधर सबसे बड़ी चीज क्या है कि ताकतवर कानून के नीचे है, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून की हुक्मरानी जिसको कहते हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। जब तक एक माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, जब तक आप ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ते। ये है हमारी जिहाद। और सियालकोट के लोगों, आपने, जब मैं 20 के बाद कॉल दूंगा, आपने सब इस्लामाबाद पहुंचना है। आपने ना फिक्र करनी है कि गर्मी है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो यहां सियालकोट अपने जरा बड़ों से पूछो कि क्या मुहाजिर जो बाहर से हिंदुस्तान से आए थे उनकी कभी कहानियां सुनी है? बड़ों से सुने। मैं जब लाहौर में बड़ा हो रहा था, जो भी वहां से आए थे, पंजाब से, ईस्ट पंजाब से, जो कत्लेआम हुई थी मुसलमानों की, औरतों की, बच्चों की, लाखों लोग कुर्बान हुए थे इस मुल्क बनाने के लिए। और आज मैं अपनी कौम से वही कुर्बानी मांग रहा हूं, अपने आप को हकीकी आजादी देने के लिए इन चोरों से, इन अमेरिकियों के गुलामों से। आपने ना गर्मी देखनी है, ना आपने देखना है कि रास्ते में रुकावटें हैं, ना कंटेनर देखना है। नौजवानों, आपका जुनून इन सारे कंटेनर्स और जो भी रुकावटें इसको बहा के ले जाएगा। मैं अपने नौजवानों से खास तौर पे आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। इन्होंने 2 दिन पहले
ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी है, इन्होंने पेट्रोल बंद कर देना है, इन्होंने इंटरनेट बंद कर देनी है। उससे पहले तैयारी करें और ये देखेंगे इंशाल्लाह। तैयार हो जाओ, चेरी ब्लॉसम तैयार हो जाओ, ख्वाजा वेंटिलेटर तैयार हो जाओ, 18 कत्ल करने वाले वजीर तैयार हो जाओ, सब तैयार हो जाओ। अवाम का समुंदर आने वाला है इस्लामाबाद। तो सियालकोट, सुनो मेरी बात, ये जो मुल्क से हुआ है, अब जरा गौर से सुनो। और मैं आज अपनी अदलिया से बड़ी आजिज़ी से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अपने सियालकोट और पाकिस्तानी कौम के सामने मैं अपनी अदलिया से फिर कहता हूं, बड़ी आजिज़ी से सवाल पूछता हूं। बड़ा अच्छा किया आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया इतवार को। आपको कोई बहुत ही खतरा होगा इमरान खान से कि 12 बजे अदालतें भी खोल दी, चले ठीक है। बहुत खतरनाक हूं मैं, बहुत ही बड़ा, मैं कोई मुल्क से गद्दारी करने जा रहा था कि रात के 12 बजे अदालतें खोल दी। तो मैं आजिज़ी से अपनी अदलिया से पूछता हूं और बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि शहबाज शरीफ, इसका बेटा हमजा शरीफ और जो मफरूर बेटा हुआ है सलमान शहबाज, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर FIA के केसेस हैं। सुने जरा सियालकोट, 24 अरब रुपए के केसेस हैं। प्राइम मिनिस्टर पे, चीफ मिनिस्टर पे और जो भाई भगौड़ा हो चुका है, 24 अरब रुपए का मतलब, 24 अरब रुपए का मतलब कि 2400 करोड़ रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। अब मैं ये सवाल पूछता हूं कि मुझे दुनिया में एक मुल्क बता दो कि FIA इन्वेस्टिगेट करके आपके ऊपर ये केसेस बनाती है और इक्तदार में आके आप उसी FIA के ऊपर बैठ के और सबसे पहले सारे वो लोग जिन्होंने केसेस बनाए उनको फारिग करते हैं। और फिर और मैं सलाम करता हूं डॉक्टर रिजवान आपको कि एक जबरदस्त FIA का ऑफिसर जिसमें दिलेरी थी, जो दलेर आदमी था, जिसने शरीफ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके मकसूद चपड़ासी के बैंक अकाउंट में और नौकरों के बैंक अकाउंट में 16 अरब रुपए पकड़े। और फिर क्या हुआ, डॉक्टर रिजवान के ऊपर दबाव डाला गया, हमजा शरीफ ने उसको धमकियां दी और वो डॉक्टर रिजवान शदीद दबाव में था और उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया। कल क्या हुआ है, जो दूसरा ऑफिसर ये शहबाज शरीफ का FIA का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसका नाम नदीम अख्तर था, उसको कल हार्ट अटैक हो गया। सियालकोट, उसको भी हार्ट अटैक हो गया कल। मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये कैसे है कि माफिया का जो इन्वेस्टिगेट करता है उनके ऊपर किस तरह का दबाव है। किधर है मेरी अदालतें? आपका काम है इनकी हिफाजत करना।
कौन आगे से इस मुल्क के कौन से सरकारी नौकर, कौन सी FIA, कौन सी FBI, कौन से पुलिस ऑफिसर कभी भी आपके सामने खड़े होंगे? इस मुल्क के इदारे कैसे ताकतवर मुजरिमों के सामने खड़े होंगे? पहले ही डरते थे, और अब जब फिर साजिश के तहत इन मुजरिमों को ऊपर मुलव्वस कर दिया, तो अब मुझे सवाल पूछता हूं अपनी अदलिया से, कौन इस मुल्क के इदारों की हिफाजत करेगा? मैं बड़ी आजिज़ी से अपनी अदालतों से पूछता हूं कि ये आपके सामने हमारी मुल्क की तबाही हो रही है। जब इदारे खत्म होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। और मैं फिर ये अगला सवाल पूछता हूं कि ये जो हमारे जेलों में छोटे चोर भरे हुए हैं, क्या ये कसूर है कि वो छोटे चोर हैं? क्या सबक ये मिल रहा है कि मुल्क में डाका मारो तो बड़ा डाका मारो, नहीं तो जेल में चले जाओगे? मैं आज, अगर आपने इनको नहीं पकड़ना, तो मैं आज फिर से कहता हूं कि पाकिस्तान के जेल खोल दें, ये गरीबों को बाहर निकालें, जो बेरोजगारी में चोरी करते हैं, घर में बच्चे भूखे हैं, उनको बाहर निकाल दें। इन सारों की, इन गरीब चोरों की मिला के भी जो चोरी है, वो एक मकसूद चपरासी के जो 4 अरब आए थे बैंक में, उससे कम है। ये जुल्म का निजाम है। इसके मुतालिक हजरत अली ने कहा था, फिर से मैं बताता हूं कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मैं आखिर में सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूं। हमने जब पाकिस्तान में, सुनो नौजवानों, आखिरी 2 बातें, जो हमें मुल्क मिला था 2018 में, और जो हमें जब साजिश करके निकाला गया, तो याद रखें, एक वो मुल्क जिसका दिवालिया हुआ था, उस मुल्क के अंदर उसको पाकिस्तान का झंडा पकड़ा दो, पाकिस्तान का। अच्छा, सियालकोट, अब सुने, जब हमारी हुकूमत गिराई गई, तो अब अदाद और शुमार आए हैं। याद रखें कि पाकिस्तान की 2004 के बाद सबसे ज्यादा सनती पैदावार हमारे दौर में हुई। शाबाश, शाबाश। ये है जुनून। ये जो जुनून है, ये कीमा के नान दे के जलसों पे लाके ये नहीं खरीदा जा सकता। और ये ही जुनून इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के अंदर वो इनकलाब लेके आएगा जो हमें हकीकी तौर पे आजाद करेगा। तो अब ये पता चला, अब जो आदाद और शुमार आए मार्च के, सबसे ज्यादा 2004 के बाद पाकिस्तान की सनती पैदावार 10.6, 29% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, ये भी रिकॉर्ड। 4 फसलों के अंदर रिकॉर्ड हुआ, मकई में, चावल में, गन्ने में और आलू में रिकॉर्ड हुआ। सबसे ज्यादा पैसा हमारे किसानों के पास गया, देहातों में खुशहाली आई।
सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में, हिंदुस्तान से भी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अब अदाद और शुमार आए हैं, पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 6%, जो रिकॉर्ड है। तो कहने का मकसद यह है कि जब इन्होंने साजिश करके हुकूमत गिराई थी, तब पाकिस्तान एक तरक्की के रास्ते पर निकल चुका था। जब से ये आए हैं चोर, रुपया तकरीबन 195 पे पहुंच गया, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है। महंगाई का हाल यह है कि आज वो किधर हैं, वो किधर हैं, वो मीडिया हाउस किधर हैं जो जाके अब्बास, जो भी हो गिरना पड़ना खुदा का वास्ता है। बस बस माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लामाबाद में सियालकोट की पूरी तैयारी है इस्लामाबाद के लिए। अच्छा, तो अब ये मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं, रुपया गिर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज नीचे जा रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? अमेरिका के पास जाएंगे और अमेरिका से भीख मांगेंगे कि हमें पैसे दो, हमें बचाओ। बिलावल जा रहा है अमेरिका। बिलावल, ये याद रखना, उनकी एजेंसीज को पता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में किधर किधर पैसे हैं, क्योंकि वो सूसकिंड की किताब में वो लिखता है, वे ऑफ द वर्ल्ड की किताब में लिखता है कि उन्होंने अमेरिका की एजेंसीज ने टेप किया कि बिलावल की वालदा उसको बता रही थी कि बिलावल के किधर किधर बैंकों में इनकी चोरी का पैसा पड़ा हुआ है। तो तुम उनके सामने आंखों में आंखें देख के बात नहीं करोगे, क्योंकि उनको पता है नवाज शरीफ की तरह कि तुमने पैसा किधर छुपाया हुआ है। तो पाकिस्तानियों, मैं आखिर में आप सबको इस्लामाबाद आने की सिर्फ एक वजह से आप सबको दावत देता हूं कि जो भी रुकावटें हो जाएं, आपने इसको तहरीके पाकिस्तान की तरह एक अपनी आजादी की जंग समझनी है। मेरे लिए यह जहाद है और यह आपके लिए भी जहाद है। अपनी जहाद के अंदर अपने खौफ की जंजीरें तोड़ दें। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में। तो फिर डर किस चीज का? डर किस चीज का? आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसको कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। कोई खौफ नहीं है, आपको भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए। तैयारी करें और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। उमर और उस्मान डार, जिस तरह आज आपने ये डाकुओं का मुकाबला किया, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। तुम्हारी माशाअल्लाह अच्छी ट्रेनिंग की हुई है। धरने में मैंने आपकी ट्रेनिंग करवाई है। हम ट्रेंड हैं, हम तैयार हैं और इंशाअल्लाह उस्मान डार, आप जब नौजवानों को लेके इस्लामाबाद निकलेंगे तो याद रखें कि किसी किस्म की रुकावट से नहीं घबराना, क्योंकि आपका कप्तान किसी चीज से नहीं घबराता।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।